बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत से ग्रेटर नोएडा जैसा मामला सामने आया है। एक युवक की ड्रेन में गिरने की वजह से मौत हो गई। ड्रेन में गिरकर के डूब गया युवक और उसकी मौत हो गई। युवक के ड्रेन में गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सूचना मिलने के 3 घंटे बाद गोताखोर वहां पर पहुंचे और 3 घंटे तक कोई भी युवक को बचाने के लिए ड्रेन में नहीं उतरा। शहर के बीचों बीच गुजरने वाली ड्रेन पर ग्रिल ना होने की वजह से यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानीपत में यह हादसा हुआ है जहां ड्रेन में गिर गया एक युवक और बताया जा रहा है कि वो नशे की हालत में था, इस वजह से वहां पर गिरा। तस्वीरें इस तरह से यहां पर भीड़ जरूर जुटी रही, लोग देखते रहे, तमाशबीन बने रहे, लेकिन कोई उतरा नहीं इस ड्रेन में। और सीसीटीवी तस्वीरें देखिए किस तरह से ये जो युवक है वो ड्रेन में गिरता है और इसके बाद यहाँ पर डूब जाता है। लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कोई डूबा है, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई इस ड्रेन में नहीं उतरा। किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की कि उसको बचा लिया जाए। तमाशबीन लोग बने रहे, देखते रहे, किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि उसको बचाया जाए। और बताया जा रहा है कि युवक भी नशे में था। ओल्ड एज एरिया से फोन आया था कि एक बॉडी नाले में गिरी हुई है और उसको निकालने के हम प्रयास करें, निकल नहीं रही है। आप आ जाओ, आप कोशिश करो, पर हमारे आने से पहले ही निकाल ली। और अब जनसेवा दल द्वारा इसे सिविल हॉस्पिटल ले जा रहा है। कल इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि क्या कारण है मौत। आज हमारे को यारवी 112 से कॉल मिली थी। अब भाई सैनिक कॉलोनी में शराब के ठेके के पास एक लड़का गंदे नाले में गिर गया। जो हम मौके पे आए हैं, मौके पर आने के बाद हमने गोताखोर बुलाए हैं। गोताखोर की इमदाद से हमने डेड बॉडी को निकाला है और अब उसको एम्बुलेंस में ले जाके और डेड हाउस रखवा देते हैं। शनाख्त करके करा के उसकी और अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर उम्र कितनी होगी तकरीबन? उम्र होगी उसकी लगभग 35 साल होगी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस हादसे के बारे में? जितेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ड्रेन नंबर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सबसे ये शहर के बीचों बीच जाता है और सैनिक कॉलोनी की ये घटना है। और घटना बीती रात की है। वहां पर जो है शराब के ठेके के पास भी ये युवक था और जैसे देख रहे हैं कि आप लगातार ग्रिल पकड़ी है और ग्रिल ना होने की वजह से थोड़ा सहारा लिया है और उसके बाद ये ड्रेन के अंदर गिर जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो है सैकड़ों की संख्या में आम लोग मौजूद थे। बचाया जा सकता था युवक को, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा और युवक जो है चिल्लाता रहा। लेकिन 3 घंटे बाद जब प्रशासन को जो है इसकी सूचना दी गई, उसके बाद गोताखोर पहुंचते हैं और गोताखोर पहुंचने के बाद इस युवक का जो है शव बरामद किया जाता है, जिसके शव को जो है पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है। अभी तक इस युवक की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है, नगर निगम की अगर मैं बात करूं, नगर कमिश्नर की बात करूं, तो जिस तरीके से ग्रिल लगनी थी, उनका बजट था, वो कहीं भी पूरे ड्रेन के ऊपर ग्रिल नहीं है। ऐसे हादसे पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन लापरवाही की ये इनका हद है कि अगर रात को आप वहां से अगर मोटरसाइकिल या कोई आम पब्लिक भी गिरता है तो बड़े देख के संभलना पड़ता है। तो ये चीजें जो जिसको लेकर जो है नगर निगम का भी बजट है, नगर कमिश्नर बड़े बड़े दावे करते हैं, पर अपने आप में इस तरीके की घटना सामने आना काफी निंदनीय है। जी बिल्कुल, लेकिन इस युवक के बारे में और क्या कुछ बताया जा रहा है? क्या ये नशे की हालत में था? क्योंकि बताया जा रहा है कि ठेके के पास ही यह हादसा हुआ। देखिए, जो सैनिक कॉलोनी उसके साथ लगते हुए जो है शराब का ठेका था। ये भी नहीं कहा जा सकता कि नशे की हालत में था या किसको किसी तरीके का हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। ये सारी चीजें जो है जांच में ही पता लगेंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये गिरा और आम लोग देख रहे थे, उसका वीडियो बना रहे थे, वो चाहते तो उसको बचा सकते थे, लेकिन लोगों की संवेदनाएं नहीं थी। लोग बात तमाशबीन होकर चारों तरफ झुंड लगाकर देखते रहे। जब पुलिस को भी सूचना की, पुलिस को भी थोड़ा देर बाद सूचना की, उसके बाद भी हल्ला होता रहा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आम लोगों की जो है वो जो संवेदनाएं होनी चाहिए, जो जागृत होना चाहिए बचाने के लिए, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग बात वीडियो बनाते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो इसी को लेकर जो है ये युवक ने दम तोड़ा है और युवक जो है बार बार चिल्ला भी रहा था। जिसके बाद जो पुलिस की सूचना के बाद गोताखोर पहुंचते, गोताखोरों को पहुंचने में भी आज से 1 घंटे का समय लगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये जो युवक की मौत है अपने आप में प्रशासन की पोल खोलती है। बिल्कुल, कितनी गहरी ये ड्रेन है और क्या वजह है इसकी जो साइड में ग्रिल का काम होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है?
देखिए जितेंद्र, इसको लेकर जो है लगातार जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नगर कमिश्नर ने भी किया था और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो मेयर है उन्होंने भी इसको लेकर कहा था कि हम ग्रिल लगवा देंगे। और इसकी जो गहराई है, ये आप गहराई लगा सकते हैं कि 8 से जो है 12 फुट तक इसकी गहराई है। और सबसे बड़ी बात है, युवक की स्थिति में था कि वो उसको हार्ट अटैक हुआ था या वो शराब पी रहा था, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से वो गिरा था उस जगह आप देखेंगे तो काफी लोग थे, उसको रस्सी से या किसी सहारे से उस समय बचाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो लापरवाही सामने आ रही है और एक लोगों की संवेदनाएं जो है, जिस तरीके से लोग बाग खड़े होकर तमाशबीन बनते रहे, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। तो पानीपत से ये हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आया।